दिन ब दिन तालिबान के अफगानिस्तान में हमले की खबरें आ रही हैं। अमेरिकी फौज की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो रही है। यूं तो अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से वापस जा रही है, लेकिन साथ ही अफगानिस्तान को अमेरिका की हिमायत भी हासिल है। अफगानिस्तान की हिमायत में अमेरिका हवाई हमले कर रहा है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर अफगानिस्तान में रिटर्न तालिबान का खात्मा क्या ऐसे मुमकिन है? 150 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च, करीब 2.5 लाख लोगों की मौत, छह 6,000 से ज्यादा फौजियों की शहादत, $10 लाख से ज्यादा फौजी दिव्यांग, लेकिन बेनतीजा रही 20 साल की जंग। अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न। अफगानिस्तान में लौट आया तालिबान। अफगानिस्तान के इख्तिदार धीरे धीरे वहां की मुंतखब सरकार के हाथ से खिसक कर तालिबान के हाथ में जाती हुई नजर आ रही है। तालिबान ने गुज़िश्ता कुछ दिनों में अफगानी हिफाजती दस्तों को पीछे धकेलते हुए अफगानिस्तान के कई अहम शहरों पर कब्जा कर लिया है। वहां की खराब होती हालत के बीच हिंदुस्तान ने भी मज़ार शरीफ के कौंसलेट से अपने सिफारतकारों को वापस बुला लिया है। अफगानिस्तान में मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों को जल्द से जल्द मुल्क लौटने की एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान के लीडरान आपस में बैठकर अपने मसले सुलझाएं। तो जंगे अफगानिस्तान में तालिबान का वजूद बढ़ता जा रहा है। मुश्किल में अब अफगानिस्तान आ गया और अफगानिस्तान में तालिबान के खूनी खेल और जुल्म के शिकार सबसे ज्यादा खवातीन हो रही हैं। आम शहरियों की हलाकत, खवातीन की आबरू रेजी और बच्चों की अमवात का आदाद-ओ-शुमार बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान में आर पार की लड़ाई, तालिबान का मिशन काबुल। तालिबान में घमासान किसका है अफगानिस्तान? जोरदार जंग के बीच तालिबान के कदम तेजी से काबुल की जानिब बढ़ रहे हैं। मंगल को ही अफगानिस्तान के 3 बड़े शहरों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। पुल खुमरी, फैजाबाद और फराह पर तालिबान काबिज हो चुका है। अफ़गानिस्तान में जो है लड़ाई का सिलसिला अभी जारी है, आज भी जारी है। अफ़गान तालिबान ने अपने नवा प्रोविंस जो है, नवा सूबा जो है वो क्लेम किया है। अब से कुछ देर कबल उन्होंने फैज़ाबाद शहर जो है, जो बदख्शां का दारुल हुकूमत है, बदख्शां का प्रोविंशियल कैपिटल है, उसको ओवररन करने का दावा किया है और उसका लोकल सतह के ऊपर कंफर्मेशन भी आ चुकी है। गुज़िश्ता 2-3 दिनों में तालिबान ने करीब 1 दर्जन शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया है, जिससे अफगानी फौज की मुश्किलात में इजाफा होता नजर आ रहा है। तालिबान ने गुज़िश्ता 3 दिनों में जिन 9 शहरों पर कब्जा जमाया है, उनमें से कुछ काबुल के बिल्कुल नजदीक हैं। तालिबान मुसलसल अफगानिस्तान के सूबों की दारुल हुकूमत को निशाना बना रहा है, लेकिन असली प्लान तो काबुल पर कब्जा करना है। अफगानी फौज के लिए तालिबान का सामना करना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान में नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में सारी प्रोविंसेस पे कब्जा करना शुरू कर दिया है। हर प्रोविंस की कैपिटल, अर्बन सेंटर्स में कब्जा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने देश के जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं, ताजिकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, वो बॉर्डर पॉइंट्स जो अफगान सरकार चलाती थी, कस्टम्स, उस पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तो तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है। करीब 65% आज की तारीख में अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में है। अफगानी फौज और तालिबान के दरमियान जारी जंग के बाद तालिबान ने 6 सूबों की दारुल हुकूमत पर कब्जा जमा लिया है। तालिबान के कब्जे में आने वाली रियासतों के शहरों में कुंदूज, सरेपुल, तालुकान, शेबरगान, जरांज और ऐबक शामिल हैं।
जानकारों के मुताबिक कुंदूज पर तालिबान का कब्जा उनकी अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हिकमत अमली के लिहाज से कुंदूज काफी अहम है। कुंदूज को अफगानिस्तान के शुमाली हिस्से का गेटवे भी कहा जाता है। इस हिस्से में खनिज का भंडार है। यहाँ से दारुल हुकूमत काबुल समेत मुल्क के कई बड़े शहरों के लिए हाईवे गुजरते हैं। ताजिकिस्तान की सरहद भी कुंदूज सूबे से मुत्तसिल है। इस शहर की आबादी करीब 2,70,000 है। वस्ती एशिया के मुमालिक में अफीम और हेरोइन की स्मगलिंग ताजिकिस्तान से लगी सरहद को पार की जाती है। यानी कुंदूज पर कब्जे का मतलब है ड्रग्स स्मगलिंग के अहम ठिकानों पर कब्जा। अफगानिस्तान के ज्यादातर देही इलाके पहले ही तालिबान के कब्जे में जा चुके हैं। अफगानी फौज शहरों को बचाने में लगी हुई है। यानी इस जंग में तालिबान का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है और अफगानी फौज का हौसला टूट रहा है। हालांकि अफगान एयरफोर्स तालिबान पर हवाई हमले करके ग्राउंड पर फौज को मदद करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अफगानी फजाइया ने कई मकामात पर हवाई हमले करके तालिबान जंगजू को नुकसान पहुंचाया। अफगानिस्तान एयरफोर्स के इन हमलों में 24 घंटों में कुल 440 तालिबानी दहशतगर्द मारे गए और 77 जख्मी भी हुए हैं। इस सब के बीच अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी मजार शरीफ का दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर सदर सेना के उन अफसरान से मुलाकात कर रहे हैं जो यहाँ पर तालिबान के जंगजू का मुकाबला कर रहे हैं। काबुल के बाद अब मजार शरीफ अफगानिस्तान के लिए बेहद अहम है। आज मज़ार शरीफ में जहाँ मैं मौजूद हूँ, अब से कुछ देर कबल अफ़गान सदर अशरफ गनी वो आए हैं। उनके साथ साथ उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र मोहम्मद सलीम मुहक़्क़िक़ जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक सिक्योरिटी लेवल मीटिंग जो है वो यहाँ पे चेयर करेंगे, जिसमें उस्ताद अता नूर जो गवर्नर थे बल्ख के वो भी उस मीटिंग में मौजूद होंगे। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम जो कि एक बड़े नून वॉरलॉर्ड हैं वो यहाँ आए, वो मज़ार शरीफ पहुँचे। उनका अपना होम टाउन शबरगान का जो है जॉर्जटाउन सूबे में जो मौजूद है उसको हफ्ते के दिन तालिबान ने ओवररन किया और अब उनकी कोशिश ये है कि वो मिलिशिया लीड करके जॉर्जटाउन का जो कंट्रोल है वो वापस हुकूमत के हाथ में दे सकें। अफगानिस्तान में गहराते बहरान के बीच हिंदुस्तान अपने लोगों को वहां से निकाल रहा है। 50 हिंदुस्तानियों को मज़ार शरीफ से स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली लाया गया। इस सूबे की सरहद वस्ती एशिया से मुत्तसिल है। ऐसे में तालिबानियों का यहाँ तक पहुँचना अफगान सरकार के लिए बड़े बहरान का इशारा है। अफगानिस्तान में करीब 1500 हिंदुस्तानी काम करते हैं। काबुल में हिंदुस्तानी मिशन ने सभी हिंदुस्तानियों के लिए सिक्योरिटी के लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच कमर्शियल फ्लाइट्स बंद होने से पहले उन्हें मुल्क लौटने के लिए कहा गया है। मज़ार शरीफ में वाक़े कौंसिल खाना से भी हिंदुस्तान अपने सफीरों को निकाल रहा है। इससे कबल हिंदुस्तान कंधार से अपने सिफारतकारों को वापस बुला चुका है। फिलहाल काबुल में हिंदुस्तानी सिफारत खाना अभी बंद नहीं किया गया है। आगे समय के लिए लगता तो यह है डेफिनेटली कि तालिबान का पलड़ा बहुत भारी है, वो दबाए जा रहे हैं, परंतु क्या तालिबान इस सिचुएशन में आ जाएंगे कि वो काबुल पे रूल करें और रूल करने के साथ साथ वो पूरे अफगानिस्तान की गवर्नेंस कर पाएं, वो कहना अभी मुश्किल है। तो फिलहाल तो यही है, अफगानिस्तान के अंदर वायलेंस और अट्रॉसिटीज, जिस तरह की बारबारिक इंसिडेंट्स हम देख रहे हैं जो हो रहे हैं, ये होते रहेंगे कुछ समय तक, कुछ हफ्तों तक तो नहीं, महीनों तक, सालों तक भी चल सकता है। अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने भी दुनिया से मदद की गुहार लगाई है। मंगल को राशिद ने ट्विटर पर लिखा कि मेरा मुल्क इस वक्त मुश्किल में है। हजारों बेकसूर बच्चे, खवातीन, लोग शहीद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। हमें बर्बाद होता हुआ न छोड़ें, हम अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान बहरान को लेकर दुनिया में हलचल भी है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर कतर की दारुल हुकूमत दोहा में 2 अहम मीटिंग हो रही हैं। ट्राइका प्लस मीट की पहली मीटिंग में चीन, अमेरिका, रूस और पाकिस्तान शामिल हैं और आज होने वाली रीजनल कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान को भी शामिल होने के लिए दावतनामा मिला है। तालिबान के बढ़ते खतरे पर अमेरिका की भी नजर है। Obviously, it is a challenging security environment, and were we confident, were we comfortable having a larger staffing presence there, we would. But we are evaluating
the threat environment on a daily basis. The embassy is in regular contact with Washington, with the most senior people in this building, who in turn are in regular contact with our colleagues at the NSC and the White House on this dynamic. अमरीकी सदर जो बाइडेन भी दोहरा चुके हैं कि उन्हें अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों को वापस बुलाने का कोई भी अफसोस नहीं है। बाइडेन ने कहा था कि हमने 20 सालों में $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च किए। हमने 3 लाख से ज्यादा अफगान हिफाजती दस्तों को ट्रेनिंग दी और उन्हें जदीद आलात से लैस किया। अब अफगान लीडरान को एक साथ आना होगा, उन्हें अपने लिए और मुल्क के लिए लड़ना होगा। अमेरिका अफगानिस्तान के लिए किए गए वादों को पूरा कर रहा है। अमेरिका अफगानी सिक्योरिटी फोर्सेस को हवाई मदद, खाना, आलात, इक्तिसादी मदद देना जारी रखेगा और ये भी यकीनी बनाएगा कि अफगान फिजाइया अपना काम करते रहें। अमेरिका को लगता है कि मैंने इसमें $1 ट्रिलियन खर्च कर दिया, मेरे हजारों सोल्जर बन गए, मैं कर क्या रहा हूं वहां पे? हमारे वहां सोल्जर्स की मौतें हुई जा रही हैं, पैसा खर्च हुआ जा रहा है। जो हमने कहा था, जो हमारा एम था, ओसामा बिन लादेन जो वर्ल्ड ट्रेड टावर्स का जो था उसको मैं मारना था, हमने उसको मार दिया, निकाल दिया। तो अफगानिस्तान से अमेरिका की तरफ आतंक नहीं आएगा, वो हमने रोक दिया, वो हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो अमेरिका को एक तो लगता है उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया कहने को। अब उसको क्या मतलब अफगानिस्तान की क्या डेवलपमेंट होती है, नेशन बिल्डिंग वगैरह छोड़िए। तो अमेरिका को अपनी तरफ खतरा कम दिखा और अमेरिका थक गया है पैसे खर्च करके और उसे कोई लाइट एट एंड ऑफ टनल भी नहीं दिख रही। हालांकि इससे कबल अफगान के सदर मोहम्मद अशरफ गनी ने पार्लियामेंट में कहा था कि काबुल के पास हालात को बदलने के लिए 6 माह की सिक्योरिटी का मंसूबा था, लेकिन अमेरिकी फौजी की वापसी के हालात बिगड़ गए हैं। हिंदुस्तान भी अफगानिस्तान में अमन के मुसलसल अपनी कोशिशों में जुटा हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की मीटिंग में हिंदुस्तान के नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने तालिबान को बातचीत करने और तशद्दुद का रास्ता छोड़ने की बात कही थी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की मीटिंग में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर तालिबान की हिमायत करने का भी इल्जाम लगाया। इंटरनेशनल दबाव के बेपरवाह तालिबान अपने मिशन पर लगा है और उसकी मंजिल काबुल है। ऐसे में अफगानी फौज कब तक तालिबान को रोक पाएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अफगानिस्तान से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।